जैन प्रियजनों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं डीके जी। मेरे साथ मौजूद हैं जदयू के जो नया उभरता सितारा नेता जो है धुरंधर, जिनका नाम है संजय जायसवाल जी उर्फ जो है पप्पू जी से बात करती हूँ कि सर, आपने देख रहे होंगे कि नवादा में जो है ऐसी दुर्घटना हुआ है, आग लग गया है, जितने जो है उस पर जो राजनीति चल रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, नवादा में जो घटना घटी है वो जमीन से संबंधित है। तो उस पे जो जमीन पे बसे हुए थे हमारे छोटे छोटे लोग, तो उस जमीन को कोई दबंग आदमी खरीद लिया है। तो सर, पासवान है और जो है मांझी, दोनों तो मतलब अति पिछड़े से ही आते हैं, तो फिर बीच में जो दबंगों ने आग लगाई, इसका मतलब का क्या है? दबंग लोग उस जमीन को खरीद लिया है और उस जमीन को कब्जा करने के लिए ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, जिस पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय संज्ञान लेते हुए और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश दिए हैं। तो सर, आप एक इस तरीके से अपने समाज को लेके चलते हैं, हम देखे हैं आपको, मतलब ज्यादा दिन से नहीं लेकिन जितना दिन से हम आपको देखे हैं हर तरीके से सोशल एक्टिविटी में रहते हैं, तो आगे क्या लगता है सर 2025 को लेकर के? देखिए, हम लोग समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और चुनाव अपने जगह पे है। चुनाव से हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी के लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन एक हमारा अपना संगठन है टीम पाटलिपुत्रा के नाम से, जिसमें समाज सेवा के लिए जिनको कहीं कोई परेशानी होती है उनके पास हम जाते हैं और उनके समस्या को समाधान करने का प्रयास करते हैं। सर, पुलिस क्या कर रही है सर? इसमें पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस का जहां तक कहिएगा तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था हो या जो भी सिस्टम हो, उसको कोई भी माननीय पूरी तरह से नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि जितना सिस्टम पहले से बिगड़ा आ रहा है उसको सुधारने में समय लगेगा। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राज्य में तो कम से कम इतना हो रहा है कि क्राइम में हो चाहे जो भी हो उसमें बहुत गिरावट आई है, और छोटी छोटी घटना तो होती रहेगी, पूरी तरह से उसको बंद नहीं किया जा सकता है। तो सर, आज जैसे हम गए हैं सर हर जगह जगह थाना में जो सर्वे करने के लिए, तो उसमें मालूम चला कि 75% जो है जमीन विवाद जो है, बाकी 10% जो है प्रताड़ित किया जाता है, जो हरासमेंट का केस आता है उसको लेकर के। तो इस चीज को सिस्टम को लेकर कभी भी ठीक नहीं है। देखिए, जमीन विवाद का जो बात है, जमीन हमारे बिहार में मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकलापों को देखते हुए, यहाँ का डेवलपमेंट को देखते हुए, जमीन यहाँ इतना महंगा हो गया है कि कुछ चंद दलाल लोग हैं जो ऐसा विवाद खड़ा करवा दे रहे हैं। उसी को सुधारने के लिए अभी जमीन सर्वे का काम मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शुरू करवाया गया है, ताकि जमीन संबंधित मामले में कमी आए और जिनका जो हक और अधिकार है उनको वो मिले। आरक्षण को लेकर के क्या सोचे? क्या आरक्षण किस तरीके से होना चाहिए? आरक्षण जातिवाद देख करके या इकोनॉमिक को देख करके, या चिराग पासवान को आरक्षण लेना चाहिए या जीतनराम मांझी को आरक्षण लेना चाहिए? देखिए, किसी भी जाति में देखिएगा ऐसा नहीं है कि 100 के 100% लोग को मतलब आरक्षण की जरूरत है, लेकिन जो सिस्टम हमारा बना हुआ शुरू से आ रहा है उसमें तो समझिए कि ओबीसी SC ST वाले लोग तो दबे कुचले रहे ही हैं शुरू से, तो उस अनुसार आरक्षण जो मिल रहा है जिनको, उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। क्या इकोनॉमिक के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए? इकोनॉमिक के आधार पर अगर आप, जिनको एक बार मिल चुका है, क्या उनको फिर बार बार मिलना चाहिए? देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए कि आप कानून व्यवस्था में जाइए या जुडिशियरी में आप कहीं भी जाइए, तो वहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC ST की संख्या नहीं के बराबर है। तो अगर आरक्षण का लाभ, चूंकि हम लोग बहुत निचले स्तर से आते हैं, बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं जिनको कि पढ़ने लिखने का उनके पास कोई साधन भी नहीं है, तो वैसी स्थिति में किसी तरह अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आरक्षण का लाभ तो वाकई जिनको मिल रहा है उन्हीं को मिलना चाहिए। चलिए, और सर बस लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आगे जो है आपका क्या विजन है? आप तो है टीम पाटलिपुत्र के संस्थापक है, तो उसमें आगे का विजन आपका क्या है? आगे का हमारा विजन है कि पूरे बिहार के लोगों को आपस में जोड़ करके, जितने पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी SC ST के लोग हैं, सारे लोगों को आपस में जोड़ करके एक ऐसा माहौल बना दें, जैसे आज हमारी संगठन का जो अभी बैठक एक हुई थी, उसमें लगभग बिहार से सभी जिले से लोग आए थे और एक दूसरे से सबसे हम मिलवाने का काम किए और सारे लोग आपस में नंबर आदान प्रदान किए
तो अब उनके साथ ऐसा हो गया है कि कोई घटना अगर उनके साथ घटती है या अगर जरूरत पड़ती है तो पूरे बिहार के लोगों को बुला करके और एकत्रित कर लेते हैं और वो अपना समस्या का समाधान कराते हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं और यही हमारा टीम पाटलिपुत्रा का मिशन है कि पूरे पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, एसटी को एक मंच पे लाना और एक दूसरे से परिचय करवाना, यही हमारा मिशन है टीम पाटलिपुत्रा का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, तमाम बातों को लेकर के बहुत सारे उनसे सवाल किए, हर जगह से हुआ, तो यही एक जो है रिजल्ट निकल रहा, जो टीम जो पाटलिपुत्रा जो संस्थापक हैं संजय जायसवाल जी उर्फ जो है पप्पू जी, यही बात कहते हैं कि मैं हर बात में एक चीज एक ही निकल के आता है दोस्तों, कि पिछड़ा और अति पिछड़ा के एक जोड़ की तरफ से जड़ को जो है मजबूत करना चाहते हैं, जो है किसी भी कारण दबे कुचले हैं, भटक गए हैं, तो वो समाज को जो है एक करने का काम करने की कोशिश में है। तो ये समझिए कि पिछड़ा और अति पिछड़ा के मसीहा है संजय जी उर्फ पप्पू जी। जय हिंद, जय भारत। तमाम बातों को लेकर के देखते रहे डीके चैनल, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। जय हिंद।